एक जमाने की बात है, एक दूर दराज के मुल्क में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। इसके मुल्क के लोग इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दिन इसके वालिद बादशाह ने इसको एक बहुत अहम मिशन पर भेजने का फैसला किया। बादशाह ने आयशा से कहा, बेटी, हमें एक कदीम खजाने के बारे में मालूम हुआ है जो हमारे मुल्क की हिफाजत और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हें खौफनाक पहाड़ से गुजरना होगा। इस पहाड़ पर खौफनाक भूतों का बसेरा है। आयशा ने बहादुरी से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं इस मिशन पर जरूर जाऊंगी। आयशा ने अपने सफर की तैयारी की और अपने खिदमतगार तैयार किए। शहजादी ने जंगी लिबासीन पहना एक दिन सुबह सवेरे सफर पर निकल पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर खौफनाक पहाड़ की जानिब रवाना हुई। रास्ते में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके नौकरों ने और उसने हिम्मत न हारी। जब वो खौफनाक पहाड़ के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ हर तरफ धुंध छाई हुई है और हवा में अजीब सी बदबू है। उन्होंने अपने घोड़े को बांधे और पैदल चलना शुरू किया। अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। वो पलट कर देखती तो वहाँ कुछ नहीं होता। चंद कदम चलने के बाद इसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया। इसने आयशा से कहा, बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ भूतों का राज है। आयशा ने जवाब दिया, मैं अपने मुल्क के लिए खजाना लेने आई हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम इस खजाने को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें भूतों से मुकाबला करना होगा। इन भूतों को शिकस्त देने के लिए तुम्हें अपने दिल की पाकीज़गी और सच्चाई का इस्तेमाल करना होगा, और इन भूतों का मुकाबला करने के लिए हथियारों की नहीं बल्कि कुछ कलिमात की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ कलिमात बताता हूँ, तुम ये कलिमात भूतों के सामने पढ़ना, इस तरह तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। मगर तुम्हें ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। आयशा ने बूढ़े की बातों को गौर से सुना और आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा गार है। इसने गार के अंदर कदम रखा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। गार के अंदर भूतों ने इस पर हमला कर दिया। आयशा ने अपनी सच्चाई और दिल की पाकीज़गी से भूतों का मुकाबला किया और बुजुर्ग के बताए हुए कलिमात पढ़ने लगी। भूतों ने इसकी बहादुरी और सच्चाई को देखकर इसको छोड़ दिया और गायब हो गए। आयशा ने गार के अंदर खजाने को तलाश किया और इसे अपने साथ लेकर वापस चल पड़ी। वापसी के सफर में भी इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और आखिरकार अपने मुल्क पहुंच गई। उसने खजाने को अपने वालिद के हवाले किया और अपने मुल्क को खुशहाल बना दिया। आयशा की बहादुरी और सच्चाई की कहानियां आज भी लोगों में मशहूर हैं। उसने ये साबित कर दिया कि दिल की पाकीज़गी और सच्चाई से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।